हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मैं आयुष शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, आ चुका हूं आपको बायोलॉजी से मोहब्बत करवाने के लिए। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किए थे हमारे सभी सेक्स लिंक डिसऑर्डर जो आपके सीयूईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया हीमोफीलिया के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, इनके इनहेरिटेंस फैक्टर्स के बारे में, इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर की वजह से ये होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, या फिर हम कहें हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। बच्चों, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपको सिर्फ एक ही डिसऑर्डर पढ़ना है, दैट इज थैलेसीमिया। ठीक है, आपके सीयूईटी सिलेबस में सिर्फ एक यही मेंडेलियन डिसऑर्डर दिया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने हैं। वीडियो को पूरा देखना। जिन बच्चों को डाउट रहता है कि थैलेसीमिया कैसे होता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, वो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले बात आती है थैलेसीमिया भैया है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, हमारा एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो ऑटोसोम्स के ऊपर थैलेसीमिया वाली जो जीन्स है वो रिसेसिव फॉर्म में और होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी इंडिविजुअल को थैलेसीमिया कॉज होगा। ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में जब होमोजाइगस होंगे तभी उसका इफेक्ट दिखेगा। जैसा आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि रिसेसिव जीन्स अपना होमोजाइगस के अंदर ही इफेक्ट शो करते हैं, अपने ट्रेट शो करते हैं। ठीक है, और किसके ऊपर, आपके ऑटोसोम्स के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका सेक्स लिंक नहीं है, आपके सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पे अगर आप इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे तो थैलेसीमिया इंडिविजुअल में तभी दिखेगा जब आपके फादर एंड मदर, यानी कि आपके दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे थैलेसीमिया के। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, थैलेसीमिया को हम और क्या क्या कहते हैं, थैलेसीमिया को हम कहते हैं बच्चों ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, आपसे सीयूईटी के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लीडर्स डिजीज, व्हाट आर द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ब्लीडर डिजीज इफ द फादर इज कैरियर। ठीक है, ओनली द फादर इज कैरियर। इनहेरिटेंस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि डिसऑर्डर के अंदर आपके इनहेरिटेंस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये लिख के भी पूछा जा सकता है, उधर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आंसर करना है सीधा। चलिए, अब ये होता किस वजह से, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोसोम्स के ऊपर रिसेसिव थैलेसेमिक जीन्स के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। ठीक है, जस्ट सपोज आपके जो ऑटोसोम्स है, ठीक है, स्मॉल है, ठीक है, इसको रिसेसिव वाले को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब ये कंडीशन आएगी ना बच्चों होमोजाइगस में, तभी जो इंडिविजुअल होगा उसको थैलेसीमिया होगा। ठीक है, अब इसका मेजर सिम्टम क्या होता है, मेजर कॉज से इसके फिर क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, वो देखेंगे। कि सबसे पहले हो जाता है बॉडी में एनीमिया हो जाता है बच्चों, यानी ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि थैलेसीमिया में बच्चों आपकी जो हीमोग्लोबिन की अल्फा, बीटा एंड जो डेल्टा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, ठीक है, ये ग्लोबिन चेन्स जो आपकी होती हैं, इनकी फॉर्मेशन में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, इनकी सिंथेसिस में डिसफंक्शनिंग हो जाती है। ठीक है, वेदर इनका या तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, या फिर इनकी जो चेन की स्ट्रक्चर होती है ना बच्चों, वो गलत हो जाती है। ठीक है, वो बिगड़ जाती है, वो सही से फॉर्म नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की कमी होती है और बॉडी एनेमिक हो जाती है। ठीक है, मेजर सिम्टम्स अगर आपसे पूछे जाए भाई थैलेसीमिया क्या है, तो आपको सिंपली आंसर करना है कि एनीमिया। ठीक है बच्चों, जैसे आप यहां पे देखो ब्लड सेल्स देखेंगे, नॉर्मल ब्लड सेल्स हमारे कैसे होते हैं, वैसे तो बाइकनकेव होते हैं, बट अगर देखें हम ऊपर से तो राउंड कलर के, राउंड दिखते हैं और रेड कलर के दिखते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकी शेप बिल्कुल डिफॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबिन चेन्स की जो स्ट्रक्चर थी वो यहाँ पे डिफेक्ट हो चुकी है, उनमें बदलाव आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको देखनी है। अब हम बात करेंगे भाई टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। ये बेसिक था थैलेसीमिया का। ठीक है, अब टाइप्स पे डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी ग्लोबिन चेन इफेक्ट हुई है। ठीक है, इनकी ग्लोबिन चेन के डिफेक्ट पे ही आपके टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपकी अल्फा चेन आपकी डिफेक्ट हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन अगर डिफेक्ट हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया, अगर डेल्टा चेन आपकी डिफेक्ट हो रही है तो डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, अब इनके टाइप्स को एक बार बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अल्फा थैलेसीमिया।
ठीक है, जैसे बताया मैंने आपको क्या हो जाती है, डिसफंक्शनिंग इन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन चेन। ठीक है, अब ये किस वजह से होता है, डिसफंक्शनिंग किस वजह से होती है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 16 है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को मार्क कर लेना, ढंग से लिख लेना। क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर आपके दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी अल्फा ग्लोबिन चेन जो बनाते हैं। ठीक है, आपके कौन से, HbA1 एंड HbA2, ये दोनों चीज आप याद रखना। ठीक है, ये दोनों जो जीन होते हैं ना, इनके जो अलील्स होते हैं, ठीक है, इस जीन के 2 अलील्स होंगे, इस जीन के भी 2 अलील्स होंगे। अब इनके जो अलील्स है, अगर वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तब हमारा अल्फा थैलेसेमिया होता है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन है उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, अब कैसे होती है देखो, जस्ट सपोज इन दोनों जीन्स के हमारे पास, हमें पता है टोटल कितने हमारे अलील्स हो गए, 4 अलील्स है। ठीक है, अगर सॉरी, अगर 4 में से 2 रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है, अगर 2 रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा, आपके जो थैलेसेमिया है, अल्फा थैलेसेमिया, उसको हम कहेंगे माइनर अल्फा थैलेसेमिया। ठीक है, आपके नंबर पे डिपेंड करता है कितने नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर चारों ही रिसेसिव प्रेजेंट है, इन दोनों जीन्स के चारों ही एलील रिसेसिव प्रेजेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे मेजर। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या हुआ, इधर 2 जीन्स प्रेजेंट है, HbA1 एंड HbA2 आपके क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, अगर इनके एलीलिक पेयर रिसेसिव है, तब आपका अल्फा थैलेसेमिया होता है, और जितने ज्यादा अलील्स आपके रिसेसिव होंगे, उसी में इनका माइनर और मेजर के अंदर डिफरेंशिएट किया गया। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा, कौन सा, बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, अब बीटा थैलेसेमिया में बच्चों क्या होता है, जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना बच्चों, आपके हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इसका जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है, इसका सिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। अब ये किस वजह से होता है, ये बच्चों आपका होता है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर हमारे जो HBB जीन है, HBB जीन के रिसेसिव अलील की वजह से। ठीक है, अगर हमारे HBB जीन के रिसेसिव अलील, अगर एक, इसके 2 अलील्स होंगे, वी नो एक जीन के बेसिकली 2 अलील्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मेजोरिटी की बात करें या फिर कॉमन चीज की बात करें, अगर इन दोनों में से कोई एक अलील प्रेजेंट है, तो वो आपका सिमिलरली इसके तरीके हो जाएगा आपका माइनर बीटा थैलेसेमिया, और अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो आपका क्या हो जाएगा, मेजर। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पे आपको क्रोमोसोम का नंबर, जीन का नाम, और किस तरीके से मेजर और माइनर में हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। थैलेसेमिया एक ही आपको डिसऑर्डर पढ़ना है मेंडेलियन में, बट इसको ढंग से पढ़ना है ताकि इसके टाइप्स आपको क्लियर हो। ठीक है, किस वजह से कॉज होते हैं उन तरीके के, ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, ये चीजों पे आपको बच्चों ध्यान देना है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा डेल्टा थैलेसेमिया। ठीक है, डेल्टा, सेम मैंने आपको बताया, डेल्टा थैलेसेमिया किस वजह से होता है, डेल्टा चेन की जो प्रोडक्शंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसके लिए कौन सा जीन और क्रोमोसोम आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, अब क्रोमोसोम आपका सेम रहता है यहां पे, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, बट जीन कौन सा हो जाता है हमारा, HBD जीन। ठीक है, याद रहेगा आपको, बीटा के लिए B आ गया, डेल्टा के लिए D आ गया, और आपका जो अल्फा था उसके लिए A आ गए, A1 एंड A2। ये चीजें बहुत जल्दी याद रहेगी, इसको ट्रिक की तरीके से आप याद कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं, बस एक बार पढ़ते याद हो जाएगा। ठीक है, बस अपना रेगुलर रिवीजन हमेशा रखना। ठीक है, सेम इसमें भी क्या होता है हमारे माइनर और मेजर। ठीक है, अगर इस जीन के एक अलील प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये माइनर डेल्टा थैलेसेमिया। ठीक है, अगर 2 अलील्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, मेजर।
ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, मेजर और माइनर। ठीक है, अब अगर आपको फिर से बता देता हूं क्या था, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ा हमने, ऑटोसोमल रिसेसिव है, जब ऑटोसोम्स के ऊपर थैलेसीमिया वाले जीन रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, रिसेसिव एलिलिक पेयर्स प्रेजेंट होंगे, तभी कॉज होगा। और इंडिविजुअल में कब ट्रांसफर होगा, जब बोथ पेरेंट्स हमारे जो क्या होंगे, कैरियर होंगे। ठीक है, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं इसको। और क्या होता है, इसकी सिम्टम्स होते हैं कि एनीमिया हो जाता है। क्यों होता है एनीमिया, क्योंकि जो हमारे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वही डिफॉर्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाया, ये राउंड नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल डिफॉर्म हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि जो आपके अल्फा बीटा चेन्स है उनके प्रोडक्शन के टाइम पे, उनकी फॉर्मेशन के टाइम पे उनमें डिफेक्ट्स आ गए। ठीक है, फिर हमने अल्फा थैलेसीमिया में पढ़ा, किस वजह से होता है, आपके क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर HbA1 और HbA2 के रिसेसिव पेयर ऑफ अलील्स के प्रेजेंस की वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, सेम बीटा में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे रिसेसिव अलील, कौन से HBB के रिसेसिव अलील प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा भाई डेल्टा थैलेसीमिया के, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 11 था और आपका HBD जीन था। ठीक है, इसके रिसेसिव अगर अलीलिक पेयर्स प्रेजेंट है तो डेल्टा थैलेसीमिया हो जाएगा। जो डेल्टा चेन है आपकी हीमोग्लोबिन की, वो डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो अल्फा एंड डेल्टा चेन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो अल्फा एंड डेल्टा चेन है, ये ओनली 3% कॉन्स्टिट्यूएंट है आपकी हीमोग्लोबिन का। ठीक है, जो मेजर पोर्शन है आपके हीमोग्लोबिन का वो आपकी बीटा चेन बनाती है, बीटा ग्लोबिन चेन बनाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन हमारा किससे बना होता है, आयरन और आपके ग्लोबुलिन से। ठीक है, बीटा ग्लोबिन इसमें मेजर पार्ट होता है। ठीक है, अब एट लास्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो है इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। वैसे तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया, बट एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने आपको जैसे पहले समझाया है बच्चों, इसके नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, वरना भूल जाओगे एग्जाम टाइम पे, फिर कहोगे सर ने पढ़ाया था, फिर वीडियो देखने का मन नहीं करेगा तुम लोगों का, और फिर भूलते चले जाओगे, गलतियों पे गलतियां करते चले जाओगे। हाथों हाथ हमेशा वीडियो में नोट्स बनाओ। कोई डाउट आते हैं बच्चों मुझसे कमेंट सेक्शन में, तभी की तभी पूछो, मैं जरूर से जरूर आप लोगों का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब एक और चीज पढ़नी है बस हमें लास्ट में, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, इनहेरिटेंस पढ़ना है इसका कैसे होता है। ठीक है ठीक है, एक नॉर्मल पेरेंट है, कैरियर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मल है, उस पर थैलेसीमिया कोई कॉज नहीं होगा। ठीक है, सेम अगर हम इधर नॉर्मल मदर लेते हैं, ये ऑटोसोम्स है, कैपिटल ए का मतलब आपके बिल्कुल डोमिनेंट अलील्स है, और स्मॉल का मतलब आपके रिसेसिव है। ठीक है, एक हमने यहाँ कैरियर फादर लिया, कैरियर मेल लिया, और हमने एक नॉर्मल फीमेल ली। ठीक है, अब जब बच्चों आप इनका क्रॉस करवाओगे ना, तो जो प्रोजेनी आपको मिलेगी वो आपको कैरियर ही मिलेगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैरियर कैसे मिलेगी आपको, दो तो आपको मिल जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक है, और इधर आपको मिल जाएंगे कैपिटल ए एंड कैपिटल ए कैपिटल। ठीक है, मतलब आपके जो कैरियर और नॉर्मल प्रोजेनी का रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। ठीक है, ये जो दो हमारे हैं, ये कौन से हैं, ये हमारे कैरियर इंडिविजुअल है बच्चों। ये जो दो हैं हमारे कैरियर इंडिविजुअल बच्चों। ठीक है, अब दूसरा क्रॉस करते हैं एक बार इसका, हेट्रोजाइगस का मैंने आपको बता दिया। अगर हेट्रोजाइगस होगा तो एक इंडिविजुअल हमारा थैलेसीमिक होगा, जिसमें हमारे रिसेसिव अलील्स के पेयर मिलेंगे। अब क्या होगा, अगर एक थैलेसीमिक पर्सन का क्रॉस हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल से कराते हैं, ठीक है, आपको क्रॉस देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। जब आपके सामने क्वेश्चन आए या फिर ऑप्शंस हो ना, तो आपको देखते समझ में आना चाहिए। इधर से क्या पता लगेगा, देखो इसके दो गैमेट्स क्या होंगे, स्मॉल है, इसके दो गैमेट्स क्या होंगे, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। ठीक है बच्चों, ठीक है, F1 प्रोजेनी के अंदर तो क्या होगा, F1 प्रोजेनी के अंदर कुछ नहीं, आपके सारे हेट्रोजाइगस आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल है, जो कि होंगे आपके कैरियर। ठीक है, अब इन हेट्रोजाइगस का अगर हम क्या कराते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, या फिर हम कहें इसका टेस्ट क्रॉस के अंदर, तो आपके इंडिविजुअल ज्यादा आ जाएंगे थैलेसीमिक। अगर इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो जो F2 जनरेशन के अंदर हमारे क्या होंगे, देखो क्रॉस करा के जल्दी जल्दी देख लिया करो। ठीक है, F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आएंगे, F2 जनरेशन में हमारे पास एक डोमिनेंट आ जाएगा, और हमारे पास दो कैरियर और एक थैलेसीमिक पेशेंट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये और ये आपके क्या हो गए, कैरियर हो गए, और ये आपका थैलेसीमिया वाला इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। हेट्रोजाइगस का अगर हम कराते हैं तो एक थैलेसीमिक आएगा, दो आपके कैरियर आएंगे। अगर बेसिकली बात करें, 3 नॉर्मल और एक थैलेसीमिक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो
अब एक तीसरे तरीके का क्रॉस और रह गया है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपसे पूछ लेता हूं यहीं पे, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। क्या होगा अगर एक थैलेसेमिक इंडिविजुअल, थैलेसेमिक मेल का क्रॉस मैं कराता हूं एक कैरियर फीमेल से, ठीक है, तो मुझे आप बताना कि कितने हमारे जो इंडिविजुअल्स है, क्वेश्चन सुनिए कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको बताने हैं, ठीक है, जो थैलेसेमिक होंगे, जिनको थैलेसेमिया होगा, ठीक है, हैविंग थैलेसेमिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, अगर आपने सही आंसर किया मैं समझ जाऊंगा आपको टॉपिक समझ में आ गया। तो चलो बच्चों, इसी के साथ ना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो सीयूईटी 2024 के अंदर बायोलॉजी डोमेन से सीयूईटी देने वाले हैं, और यूनिमॉन्क्स को सब्सक्राइब करना ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। धन्यवाद।